जद्दे शहीद दे करबला वल गुल बेला जद्दे शहीद दे करबला वल गुल बेला बेजमा ऐसा वो है बदरू दो जा वकशफ दो जा ऐसा वो है बदरू दो जा वकशफ दो जा खतलत में उनकी क्या कहूँ हक न जमी लो वो कैसा ले ही यानी मोहम्मद दे करबला दाद में दिया कि भाई इतना दम आदमी पढ़ता है वहाँ अल्लाह तो कह सकते हैं आप लोग हौसला ऐसे खुद को होता है कि हम सलवाती भेज दीजिए सलाम कहिए वो हुसैन पर के बहिश्ते जिसका सिला वो सलाम कहिए ये तला तो अपनी
सलाम कहिए। बुलबुल को गुल पसंद, गुलों को हवा पसंद। बुलबुल को गुल पसंद, गुलों को हवा पसंद। हम बूतरा पियो को बस काके शेफा पसंद। बुलबुल को गुल पसंद। जब के जानी बे सुए जना चले, अब जब के जानी बे सुए जना चले। हाथों में अलमदोश के धर के निशान चले। हाथों में अलमदोश के धर के निशान चले। जोजा पुकारिए मेरे वारी कहाँ चले। जोजा पुकारिए मेरे वारी कहाँ चले। फरमाया कि जहान से न लौटूं वहाँ चले। फरमाया जी जहान से न लौटूं वहाँ चले। अब आखिरी बेदार है ये बारी ना आएगी। अब आखिरी बेदार है ये बारी ना आएगी। अरे आएगी सबकी लाश, हमारी लाश आएगी। अब जब के जानी बे। सलमान।
बुलंदियों से पूछ लो, सिना हुसैन है, कदम कदम हुसैन है, निशा निशा हुसैन है, कदम कदम हुसैन है, निशा निशा हुसैन है, दिलों में अहले दर्द के रवा दवा हुसैन है, दिलों में अहले दर्द के रवा दवा हुसैन है, ज़माना पूछता है कहाँ कहाँ हुसैन है, ज़माना पूछता है कहाँ कहाँ हुसैन है, जहाँ जहाँ रसूल है वहाँ वहाँ हुसैन है, जहाँ जहाँ रसूल है वहाँ वहाँ हुसैन। सलमान नजर 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 में शाह मशरकैन जिंदाबाद, नजर नजर में शाह मशरकैन जिंदाबाद, अली का लाल मोहम्मद का चैन जिंदाबाद, अली का लाल मोहम्मद का चैन जिंदाबाद, कोई यजीद को कल करबला में ले आए, कोई यजीद को कल करबला में ले आए, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद, हुसैनियत हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। आवाज़ से बुलंद नारे आवाज़ बुलंद कुछ इस तरह से चेहरे बिगाड़े हुसैन ने, कुछ इस तरह से चेहरे बिगाड़े हुसैन ने, सितम ने छोड़ दिया घर में आई ना रखना, कुछ इस तरह से चेहरे बिगाड़े हुसैन ने, सितम ने छोड़ दिया घर में आई ना रखना, तमाम उम्र के खैरे अमल से बेहतर है, तमाम उम्र के खैरे अमल से बेहतर है, अज़ा का फर्श बिछाना समेट ना रखना, अज़ा का फर्श बिछाना समेट ना रखना। हुसैनियत का लम जब भी जहां में ऊंचा होता, हुसैनियत का लम जब भी बुलंद होता है, हुसैनियत का लम जब भी बुलंद होता है तो इस जहान में रुसवा यजीद होता है, हुसैनियत का लम जब भी बुलंद होता है तो इस जहान में रुसवा यजीद होता है। अजीम बाप की बेटी बता गई मोहसिन, अजीम बाप की बेटी बता गई मोहसिन, हुसैनी वाला हमेशा शहीद होता है। नारे हैदरी अस्के-गम फानूस लाफानी में रखा जाएगा, अस्के गम फानूस लाफानी में रखा जाएगा, असर तक जहरा की निगरानी में रखा जाएगा। हुस्न हो सकता नहीं अस्के गमे सरवर कभी, इतना पानी चश्म इंसानी में रखा जाएगा। हुस्न हो सकता नहीं अस्के गमे सरवर कभी, इतना पानी चश्म इंसानी में रखा जाएगा। मुस्तरिब क्यों है जरा सुबह दहुम होने तो दे, और तुझे फेरिस्त कुर्बानी में रखा जाएगा, और तुझे फेरिस्त कुर्बानी में रखा जाएगा। एक अलम का अश्क होगा, एक मस्कीजे का अश्क, आईना जब प्यास का पानी में रखा जाएगा। अस्के गम की मंजिलत तुम देखना, ये नगीना ताज सुल्तानी में रखा जाएगा, ये नगीना ताज सुल्तानी में रखा जाएगा। ये हुनर दुनिया ने देखा सैयदे सज्जाद का, ये हुनर दुनिया ने देखा सैयदे सज्जाद का, बन गया तलवार खुतबा सैयदे सज्जाद का, बन गया तलवार खुतबा सैयदे सज्जाद का, देख कर जिंदा ने सजदा सैयदे सज्जाद का, पढ़ता है काबा का सीधा सैयदे सज्जाद का। लोहे की जंजीर जख्मी हो गई जिंदान तक, रोक पाई पर न रास्ता सैयदे सज्जाद का। आसमां की गोद में इतने सितारे भी नहीं, आसमां की गोद में इतने सितारे भी नहीं, कैद में जितना है सजदा सैयदे सज्जाद का, कैद में जितना है सजदा सैयदे सज्जाद का। बेड़ियां काफी थे लेकिन तौक लंगर में रखा,
बेड़ियां काफी थे लेकिन तौक लंगर में रखा, खौफ था जालिम को कितना सैयदे सज्जाद का। मात में सरवर को कोई भी मिटा सकता नहीं, मात में सरवर को कोई भी मिटा सकता नहीं, है अज़ादारी पे पहरा सैयदे सज्जाद का, है अज़ादारी पे पहरा सैयदे सज्जाद का। इतने इत्मीनान से सजदा करते हैं और रुकू, कैद खाना घर हो जैसे सैयदे सज्जाद का, कैद खाना घर हो जैसे सैयदे सज्जाद का। इतना पानी तो किसी दरिया के सीने में नहीं, इतना पानी तो किसी दरिया के सीने में नहीं, रखता है जो एक छाला सैयदे सज्जाद का। तौक लंगर हथकड़ी और बेड़ियों के बावजूद, तौक लंगर हथकड़ी और बेड़ियों के बावजूद एक भी सजदा न छूटा सैयदे सज्जाद का, एक भी सजदा न छूटा सैयदे सज्जाद का। दुश्मने सज्जाद सजदा छोड़ के जाए खां, हर इबादत में है चेहरा सैयदे सज्जाद का। सैयद शाहिद हुसैन इब्ने सैयद साबित हुसैन की रूह को एक सूरह फातिहा और सैयद वाहिद हुसैन सलवात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसनैन नबिल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हान तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिल हकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अज़ादारान गिरामी, इस जश्न की 5वीं तकरीर आप समाप्त फरमा रहे हैं। मुसलसल तफ़सीर कुरान पर गुफ्तगू हो रही है और अभी तक जो सारी बातें हुई हैं तफसीर कुरान के हवाले से, वो अभी तक तफसीर तो नहीं शुरू हुई। बस ये समझाना था कि कुरान की तफसीर करने के लिए ज़रूरियात क्या क्या हैं। कुरान की अगर तफसीर करनी है तो उसके लिए ज़रूरी क्या क्या है। देखिए, कुरान के लिए 2 लफ्ज़ आते हैं, एक होता है तंज़ील, एक होता है तामील। तंज़ील यानी कि जब अल्लाह ने कुरान को भेजा, तंज़ील कुरान की तामील। जो तामील है वही तफसीर है। भाई कोई हुक्म आया, हुक्म का आना तंज़ील है और हुक्म को बजा लाना उसकी तफसीर है। हुक्म को जैसे बजा लाया जाएगा, जो बजाएगा वही उसकी तफसीर कर सकता है।
हर एक के बस की बात नहीं है। तफसीर सिर्फ इतना नहीं है कि हाँ कुरान आया और इतनी आयत थी, इतने रुकू थे, इतने सजदे थे, इतने लफ्ज़ थे, इतना पेश था, इतना देर था, इतना ज़बर था, इतना नुक्ता था। कुरान सामान्य ज्ञान की किताब थोड़ी ना है भाई। सामान्य ज्ञान में होता है ना कि हाँ बताओ जरा कौन सी चिड़िया है जो बिना पर के उड़ती है, ये सामान्य ज्ञान है। कुरान इसके बाद तफसीर का मतलब ये थोड़ी ना कि हाँ कितना रुकू है, कितना पेश है। देखिए ये सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन यही तफसीर नहीं है। अगर हम देर जबर में ही उलझे रह जाएंगे तो आगे का मसला ही खत्म हो जाएगा। ये जैसे अजान में अली वलीउल्लाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जब आप लोगों को इसमें फंसाए रहेंगे तो अली के इल्म तक बात ही नहीं पहुंचेगी। जब आप मजमे को यहाँ फंसाए रहेंगे कि देखो आदम की कब्र कहाँ है, हमारा नजरिया है कि आदम किसी नबी की कब्र है ही नहीं सिवाय हुजूर के। क्यों? या नूह के बाद जो नबी है उनकी अगर कहीं हो तो हो। हजरत आदम की कब्र मिल जाएगी तो फातिहा कौन पढ़ेगा? हजरत आदम की कब्र अगर मिल जाए तो कोई कुरान पढ़ के बख्शेगा? या अभी तक बताए कि रसूल खुदा के अलावा 1,23,999 अंबिया जो आए उनकी उम्मत भी अभी तक हैं। क्या किसी ने उनकी याद में कोई डे मनाया है तो बताए? कितने तो नबी ऐसे हैं जिनका हमको नाम भी नहीं पता है। क्या रसूल खुदा ने 1 लाख का नाम बताया था? इमाम हुसैन ने सबका जिम्मा लिया अकेले। इमाम हुसैन ने सबका जिम्मा लिया कि कब्र मत तलाश करो। अच्छा मान लीजिए अगर नूह नबी के वक्त में सैलाब आया और हजरत आदम की कब्र बह गई हो तब? अब खोजते रहिए हजरत आदम की कब्र कहाँ है। जिसकी है उसका तो पता नहीं है, जिसकी है उसका तो पता नहीं है कि यहाँ है कि वहां है। आप आदम में उलझे, जो नबी के सामने जो लोग थे। अच्छा बताइए, हम लाइव मजलिस हो रही है, जो लोग भी सुन रहे हो, हजरत आयशा की कब्र उम्मुल मोमिनीन थी भाई, उनकी कब्र पर फातिहा होना चाहिए था। तो हजरत आदम की कब्र जरूरी है कि अम्मा की कब्र जरूरी है? कुरान में सब है, तो बताइए कुरान से निकालिए हजरत आदम की कब्र कहाँ है और फिर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रहमतुल्लाह अलैहा की कब्र कहाँ है। अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे। आप अभी समझ नहीं रहे हैं, अल्लाह उन पर रहमतें नाजिल करे। भाई रहमत किस पर नाजिल करवाई जाती है? सलवात पढ़े मोहम्मद। तो हमने जिस आयत कुरान को अपना सरनामा कलाम करार दिया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, पालने वाले सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिन, उनका रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतें तमाम की, और उनके रास्ते से मुझे दूर रख जिन पर तू गज़बनाक हो रहा है। बात आती है, खत्म हो जाती है। सारा जो मसला है तफसीर का कि अच्छा कुरान ये कह रहा है कि देखो ये वो किताब है जिसमें शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। एकदम बैन लगा दिया गया कि खबरदार इसमें जरा सा भी शक मत करना, इसमें कहीं भी शक किया तो भाई मामला गड़बड़ है। अल्लामा सयूती नाम बोल रहा है, उनकी दुर्रे मंसूर कुरान की तफसीर किताब है, उसमें उन्होंने एक बड़ा मामला फंसा दिया। कहा, पहली जिल्द में ये वाकया उन्होंने नकल किया कि बहुत सारे लोगों से ये रिवायत है, किसी एक से नहीं लिखे, उन्होंने लिखा कि बहुत सारे लोगों से ये रिवायत है कि खलीफा दोम जब तिलावत करते थे, खलीफा दोम जब तिलावत करते थे, बहुत तवज्जो है आप सबकी, खलीफा दोम जब तिलावत करते थे
तो सूरह अलहम्द कैसे पढ़ते थे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत सही। मालिकी यौमिद्दीन, आप नहीं पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन, मीम का अलिफ कहाँ गया? जो कुरान छप कर आ रही है उसमें लिखा होता है मालिके यौमिद्दीन। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से ये रिवायत है कि वो जब नमाज पढ़ते थे या तिलावत करते थे सूरह अलहम्द की तो कहते थे मालिकी यौमिद्दीन। अब हमारी मजाल तो है नहीं कि हम खलीफा दोम को कहते कि इनको पढ़ने नहीं आता था। भाई मेरी मजाल नहीं है। क्यों? क्योंकि सहाबिये रसूल हैं, रसूल से सामने बैठ के इल्म लिया हुआ है, रसूल खुदा से सामने बैठ कर इल्म लिया हुआ है। रसूल जैसे पढ़ते रहे होंगे वो सुना सुनी रटा रटी बिल्कुल वैसे ही पढ़ा होगा, कहीं शक और शुबे की गुंजाइश तो है नहीं। अब या तो वो सही है या जिस टाइम कुरान लिख कर आ रहा है ये सही है। अच्छा, अल्लाह कहता है कुरान को किरत में पढ़ो। अरबी का तरीका यह है कि अरबी जब बोलो तो किरत में तिलावत करो। वजह क्या है? सीन और साद, सीन की किरत अलग होती है, स्वाद की किरत अलग होती है। तो जब वो हजरत इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते थे तो किरत में निकलता था सीन वाला। जो नूर बुक डिपो दालमंडी है वहां से कुरान आप लेंगे जब तो उसमें लिखा रहेगा स्वाद। तो कहीं तो मामला गड़बड़ है। इतने दिन से अच्छा कुरान जमा किया गया 10 साल तक। खलीफा दोम ने कुरान को जमा करवाना शुरू किया। रसूल खुदा की हदीस है कि देखो हम तुम्हारे बीच में 2 गिरा कद्र चीजें छोड़े जा रहे हैं, कुरान। दूसरे पे इख्तिलाफ हो गया, दूसरे पे बहुत इख्तिलाफ है। दूसरा क्या है? अहले बैत इतरत, लोग कहते हैं नहीं सीरत। भाई कुरान का सीरत से क्या वास्ता? एक प्रिंसिपल साहब अगर कॉलेज से निकलने लगेंगे तो कहेंगे देखो हम तुम्हारे बीच में 2 चीज छोड़ के जा रहे हैं, एक किताब छोड़ दे रहे हैं और एक अपना कहा हुआ छोड़ दे रहे हैं। तो अगर किताब छोड़ देंगे और अपना कहा हुआ छोड़ देंगे तो अपना कहा हुआ तो हमारी भाषा में रहेगा, हमको समझ में आ जाएगा, और जो किताब रहेगी वो कैसे समझ में आएगी? कुरान अरबी में उतरा, लेकिन उस अरबी में नहीं उतरा जो अरबी अरब में जायज थी। जो अरबी अरब में बोली जाती थी कुरान उस लहजे में नहीं उतरा। कुरान उस लहजे में उतरा, उस वाली अरबी में उतरा जिस अरबी का इस्तेमाल मोहल्ला बनी हाशिम में होता था। जिस अरबी का इस्तेमाल मोहल्ला बनी हाशिम में होता था, कुरान उस वाली अरबी में उतरा। तो अच्छा, अरब को बड़ा नाज था अपनी जबान पर कि हम फसाहत बलागत में सबसे अच्छे हैं, हम जो चीज कह दे वो शेर हो जाती है, हमको शेर नहीं कहना होता, हम जो कह दे वो शेर हो जाता है। तो उनको ये लगता था कि कुरान नज्म है, क्योंकि कुरान का रदीफ काफिया मिला लीजिए, कल्ला सौफा तालामुना बल सुम्मा कल्ला सौफा तालामुना, पढ़ते हैं झूम झूम के लोग और सुनाते हैं अर रहमान अल्लमल कुरान। भाई है ना एकदम एक लाइन बाई लाइन। कुरान है नस्र, देखने में लगता है नस्र, लेकिन कुरान की कोई भी आयत एक वजन की नहीं है। किसके हिसाब से? अच्छा, हमको लग रहा है कि बहुत गहरी बात होती है। चलिए सलवात पढ़े मोहम्मद। अब आते बुलंद नारे सलवात और पढ़े। तो अब यहाँ से बात थोड़ा जल्दी जल्दी ले जाते हैं। कुरान जो है वो रसूल अल्लाह ने कहा कि आए हबीब हमने तुझे सारा इल्म दिया सिवाय शायरी के इल्म के। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि ये कल को कह दे ये तो है ही शायर, ये तो है ही शायर, ये शेर कहता होगा, रात में शेर कहता होगा, सुबह हमको सुनाता होगा। तो अल्लाह ने कहा हबीब हमने तुम्हें शायरी का इल्म दिया ही नहीं है। और तारीखें ये बताती हैं कि रसूल खुदा ने कभी किसी शायर का शेर नहीं पढ़ा। अगर कभी सुनना भी होता था तो बात को घुमा के कहते थे वो शेर जो उसमें कुछ इस तरह का है वो वाला सुना दो। कभी वज़नदार शेर कहा ही नहीं रसूल खुदा ने। जबकि ये इल्म खानदाने बनी हाशिम में बहुत पुराना था।
रसूल के दादा भी अच्छे शायर थे, रसूल के बाबा भी शायर थे, चचा खुद शायर थे, रसूल के सारे भाई शायर थे। शायर होने की वजह क्या थी? क्योंकि जंगजू थे। जब जंग में जाते हैं तो रजत पढ़ते हैं, और रजत में होती है फिलवदी, यानी कि जो कह दिया बस वो निकल रहा है शेर। रजत जो है वो शायरी में होती है। हजरत अली खुद शायर थे, बीबी फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा फिलबदी में शायरी है बीबी की। मौला अली का पूरा दीवान मौजूद है। उसके बाद हसनैन खुद शेर कहते थे। फिलबदी की शायरी इमाम हसन ने कही है कि जब बीबी फातिमा की वफात हुई है। इमाम हुसैन ने भी शायरी कही है। यहाँ तक कि करबला के मैदान में जो औनो मोहम्मद गए हैं वो खुद शायरी की उसमें ज़बान में बात करते थे। तो जहाँ इतने सारे शायर हों और अरब खानदाने बनी हाशिम के पास आते ही उनकी फसाहत व बलागत सुनने के लिए थे। ये बोलते बहुत अच्छा है। कुरान जो उतरा तो अब अल्लाह ने कहा कि देखो ये शायरी नहीं है, मेरा हबीब शायर नहीं है, ये जो कह रहा है वो कह रहा है, वो नस्र है, इसको शेर मत समझना। अच्छा, बात कहाँ से शुरू हुई थी कि पालने वो मसला था मलिक यौमुद्दीन, तो कुरान जमा कराया जाने लगा और उसी बीच में तरावी शुरू हुई। तो अब ये बताइए कि जो 10 साल तरावी हुई और उसमें खलीफा ने जो पढ़ा वही सबने पढ़ा। अल्लाह कह रहा है, तफसीर कुरान की तफसीर में है कि अल्लाह कह रहा है देखो हमारी आयतों को कम से कम 50 आयतें रोज पढ़ो। जिस घर में 50 आयतें रोज पढ़ी जाती हो उस पर अल्लाह का खास करम होता है। उस घर से ऐसा नूर निकलता है जिसको जब मलाइका देखते हैं तो उनको लगता है जमीन पर सितारे चमक रहे हैं। और हमारे कुरान काफी सारे कुरान के बारे में अल्लाह ने जो है तो नबी ने हदीस बताई कि अल्लाह ये तारीफ कर रहा है कि हज का सवाब मिलेगा, उम्रे का सवाब मिलेगा। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि देखो अगर एक जेर जबर घटाया ऐसा अजाब पड़ेगा सब भूल जाओ, झूमना तो निकल जाएगा। खबरदार कुरान को देख कर पढ़ो ताकि गलती ना हो। तो अब जहां पर अल्लाह इतनी तंबीह कर रहा है कि देखो पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो और देख कर पढ़ो वरना अजाब है। क्योंकि हमारी किताब मजाक थोड़ी, भाई हमारा कलाम है, कुछ तो इज्जत रखो। ये थोड़ी है जेब में लिए घूम रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले। तो अल्लाह अगर ये कह रहा है तो हमारा दिल ये कहता है, हमारी अपनी सोच है। अल्लाह ने कहा गलत पढ़ रहे हो बेटा, इतना लानत भिजवाएंगे, इतना लानत भिजवाएंगे, इतना लानत भिजवाएंगे, कयामत तक लानत का सिलसिला खत्म नहीं होगा। तो अब 10 साल तक क्या पढ़ा गया? मलिकी यौमुद्दीन। तो और ये वाली कुरान जो है इसमें है। तो अब अच्छा सही कुरान कौन सी हुई? शौकत चाचा पूछ लीजिए, मालिक यौमुद्दीन वाली सही हुई कि मलिकी यौमुद्दीन वाली सही हुई? तो अब लोग कहेंगे कि भाई अब मामला तो गड़बड़ा गया है, अब या तो ये वाली सही है या खलीफा खुद कह रहे हैं अपनी जबान से कलमात जाहिर कर रहे हैं कि हाँ मलिकी यौमुद्दीन। तो सही अच्छा वाला कौन सा लग रहा है पढ़ने में? इहदिना सिरातल लज़ीन मालिके यौमुद्दीन। वज़न देखिए, अब मलिकी यौमुद्दीन पता नहीं आ रहा। तलवार पढ़े मोहम्मद। देखिए ये बात वो है जो खोज के निकाली जाती है, ये आपको आमतौर पर सुनने को नहीं मिलेगी। तो अच्छा, अब 10 साल तक कुरान जमा हुई, उसके बाद फिर कुरान को जलवा दिया गया। कहा गया अब नहीं मानी जाएगी, फिर से कुरान लिखेंगे। तो जैद नाम के एक कमेटी बनाई गई जिसपे मालिक कमेटी के बने जैद। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हर कुरान जिसके पास जो आयत है वो लेके आओ और आयत के साथ 2 गवाह लेके आना, तभी वो आयत मानी जाएगी। वरना जो उस आयत को, वो भले आयत हो कुरान में शामिल नहीं करेंगे। एक आयत पर 2 गवाह चाहिए। लोग आते रहे, गवाह लेके आते थे, हाँ हमने नबी से फला जगह सुना है, हाँ ये आयत वहाँ आई है, सब जमा होता रहा, एक जगह मामला फंस गया।
बहुत बुरा मामला हुआ था। शायद आपके सामने से गुजरा हुआ यह वाकया है, फिर से दोहरा दे रहे हैं ताकि बच्चों को याद रहे। आयत आई तो कहा कि आयत नहीं है, हो ही नहीं सकता। आयत क्या थी? आए नबी, इन नबियों से पूछो कि हमने इनको नबूवत किस बिना पर अता की है। आए नबी, इन नबियों से पूछो हमने इनको नबूवत किस बिना पर अता की है। अब रसूल खुदा के ज़माने में कौन नबी थे? तो उसने कहा इसकी मनगढ़ंत है, ये आयत शामिल नहीं की जाएगी। वहीं बगल में बैठे हुए थे कौन? दरे आले मोहम्मद का सबसे बड़ा फकीर सलमान फारसी। सलमान अजब न हो, सलमान फारसी ने सोचा होगा दिल में लवंडन की दोस्ती जान का खतरा, ये सब जो है उम्मत बहका देंगे। तो सलमान फारसी ने कहा कि सुनो, इतना जल्दी न करो, उससे पूछो जिसके दर से कुरान को लिया है, जिसके दर से कुरान उतरा उसके यहाँ चलो। सब लोग आए किसके पास? हल्लाले मुश्किलात के पास, क्योंकि इससे बड़ी मुश्किल क्या थी कि भाई कुरान में आयत को डाले या न डाले। अब अली के दर पे आए। अली ने कहा देखो, ये मसला मेरे सिवाय कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि जहां ये आयत आई वहां पर तुम्हारे जैसों में से कोई था ही नहीं। वहां पर तुम्हारे जैसों में से कोई था ही नहीं, और कयामत तक तुम सब मिलकर यह फैसला नहीं कर सकते ये आयत है या हदीस है, ये आयत है भी कि नहीं है। सबने पूछा या अली, अब आप ही बता दे कैसे। मेरा मौला फख्र से सीने पर हाथ मार के फरमाता है कि सुनो, ये आयत जिस वक्त आई, मैं अली इब्ने अबी तालिब उस वक्त मेराज पर मौजूद था। अल्लाह मोहम्मद के सामने सारे नबियों को खड़ा कर कर मोहम्मद से कह रहा था, मोहम्मद इन सब नबियों से पूछो हमने इनको नबूवतें किस बिना पर अता की। सबने एक जबान होकर कहा था विलायत अली इब्ने अबी तालिब की तस्दीक करने पर। सलवात पढ़े। रात भर सोचिए आप लोग कि गलत वाला पढ़ रहे हैं कि सही वाला पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई एक तो सही होगा ना, कोई एक सही होगा। ई फॉर एलिफेंट है, ये फॉर एलिफेंट है, कोई एक तो सही होगा। देखिए शिया थोड़े से बेवकूफ, मतलब समाजी एतबार से हमको ऐसा लगता है कि थोड़े से बेवकूफ। वजह क्या है? देखिए अल्लाह ने हजरत अली को पहले खिलाफत दुनिया में न देके न दिलवा के बड़ा एहसान किया इंसानों पर। मौलाए मुत्तकियान को पहले खिलाफत न दिलवाकर न देकर चौथे नंबर पर खिलाफत दिलवाई, बड़ा एहसान किया। इससे अली की फजीलतें कम नहीं हुई और बढ़ती चली गई। क्यों? अल्लाह ने कहा मैं 4 भेज रहा हूं, 3 मनसूख हो जाएंगी, 1 कयामत तक रहेगी। हम 4 किताबें भेजेंगे, 3 को खत्म कर देंगे, 3 की शरीयत नहीं चलेगी, 1 की शरीयत कयामत तक चलेगी। अब अली जब चौथे खलीफा बने तब मसला है क्या? मालिकी यौमुद्दीन का और मलिकी यौमुद्दीन का। हजरत अली के एक सहाबी, उन्होंने कहा अली आपके पास जो कुरान है, हजरत अली ने जब मस्जिद में पहली बार खुतबा दिया और जब उसमें सूरह अल-हम्द की तिलावत की, तब वहां मौलाए मुत्तकियान ने सबसे पहली बार कहा मालिक यौमुद्दीन। अब सब मुंह ताकने लगे, भैया बवाल, अब सब मुंह ताक रहे थे, ये क्या हो गया? हजरत अली के सहाबी तो उन्होंने कहा मौला 50 साल तक तो वो सुनते आए, अब ये वाला। तो मौला ने कहा होगा अब तुम समझो, अल्लाह मियाँ समझे। अल्लाह ने कहा अज़ाब देंगे, अज़ाब पड़ेगा, अज़ाब पड़ा। कैसे पड़ा आप लोग देख ही रहे हैं। खैर, तो मालिक यौमुद्दीन का मसला वहां पर हजरत अली ने हल किया। तो अली ने कहा ऐसा है कुरान लिखो, कहा कि कुरान को लिखो।
कुरान खत कूफी में था, कलम बता चुके हैं, बिना नुक्ता, बिना ज़ेर, बिना ज़बर, बिना पेश, बिना तशदीद, खत कूफी में होता नहीं है। मौला ने बैठा के ज़ेर ज़बर लगवाना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि मौला कुरान आपके पास रखा हुआ है, वही दे दीजिए, हम नकल कर लें। कहा एक मर्तबा तो दिया था, एक मर्तबा तो दिया था, क्या हाल हुआ तुमने देखा ही, अब हम अपना वाला नहीं देंगे, वरना फिर कयामत तक तुम लोग झगड़ा करोगे, ये अली वाला है, मोहम्मद वाला नहीं है। तो जो वाला है उसी में सही करवा दे रहे हैं। जब अरबों को पता चला कि अली ने कुरान सही करवाया है, अब जिसने कुरान लिखा था सब उनके पीछे पड़ गए, दे दो हम नकल कर लें। तो अब ये बताइए कि अली ने जो कुरान लिखवाया शिया वाला है कि सुन्नी वाला? तलवार पढ़े मोहम्मद और आले भाई। देखिए जांग पर हाथ पीटेंगे तभी वाह वाह नहीं होती है, धीरे से भी सुना जाता है। तलवार पढ़े मोहम्मद वाले। तो हजरत अली ने कुरान दिया, तो अब हम कल नूर बुक डिपो जाएंगे, दाल मंडी में है, बड़े नूरानी चेहरे वाले हैं जो बैठते हैं, उनसे जा कहें शिया वाला कुरान दीजिए, कहेंगे वहां पागल हो गए हो, कैसा शिया वाला कुरान? एक आता है उसमें लिखा हुआ मालिक यौमिद्दीन। इसीलिए रसूल खुदा ने कहा देखो कुरान दरे अहले बैत से लेना, दरे अहले बैत को कयामत तक छोड़ना नहीं, क्योंकि ये कुरान से और कुरान से जुदा नहीं होगा। अगर दरे अहले बैत को छोड़ दोगे न दीन के रहोगे न दुनिया के रहोगे। अगर दरे अहले बैत छोड़ दोगे फिर हुसैन के कत्ल का फतवा कुरान से निकालोगे, फिर हुसैन के कत्ल का फतवा कुरान से फाल देखकर निकालोगे। अज़ादारों, दरे अहले बैत को छोड़ने का ये सिला मिला कि इतनी बड़ी करबला हुई। दरे अहले बैत को छोड़ने का नतीजा ये निकला कि अहले हरम शाम के दरबार तक ले जाए गए। दरे अहले बैत को छोड़ने का नतीजा ये मिला कि मदीने में बाद वफाते रसूल वो दर जलाया गया जिस पर आकर मलक सलामी देते थे। आपकी आंखें नम हो गई। अज़ादारों, जिस दर की ये अजमत रही हो कि जहां सलमान फारसी जैसा सहाबी जो मिन्ना अहलल बैत की मंजिल पर था, जिस दर पर फरिश्ते सलाम करते थे, जिस दर पर मलक आके सजदा किया करते थे, तत्हीर अल्लाह नाजिल कर रहा था, जिस दर के लिए अल्लाह सलाम भेज रहा था, उस दर की मलिका एक मर्तबा अली से कहती है, अली मैं मदीने के घरों में जाती हूँ, मुझे एक बात पता चली है। हजरत अली ने कहा बीबी फरमाइए क्या पता चला है? कहा अली हमको ये पता चला है मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। बस 2 मिनट की जहमत और। आए अली मुझे पता चला है कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। एक मर्तबा अली खाक पर बैठे, कहा बीबी अरे ये बात तो दूर है, अरे मैं सलाम करता हूँ ये मुझे जवाब नहीं दे। अदादारों, हज़रत अली ने कहा कि मैं सलाम करता हूँ ये मुझे जवाब नहीं देते। वो जिसके तलवार के सदके में माल लूट कर, माले गनीमत लूट कर सारा अरब शिकम शेर हो चुका था, उनकी औलादे आज हजरत अली को सलाम नहीं करती थी। अज़ादारों, बस मसायब के 2 जुमले सुनते जाइए। अज़ादारों, आप हमेशा मजलिस में ये सुनते आए हैं कि दरवाजा जलाया गया, और पढ़ने वाले की हिम्मत भी यहीं तक होती है, दरवाजे तक ही रुक जाता है। वरना किताबों में यह बयान मिलता है कि सिर्फ दरवाजा नहीं जलाया गया, अरे अली के घर की छत गिराई गई। अज़ादारों, बीबी फातिमा अरे ज़ैनब उम्मे कुलसूम को अपनी चादर में समेटे हुए एक बयान कर रही थी। ज़ैनब उम्मे कुलसूम, आज से याद कर लो जब घर में आग लगेगी, अरे बच्चों को चादर के अंदर छुपाना। ज़ैनब ने एक मर्तबा पलट के पूछा, अम्मा ये क्या कहती हो? कहा ज़ैनब अरे शाम में गरीबा होगी, अश्किया खैमे जलाएंगे, अरे तुम्हें बच्चों को बचाना होगा। अज़ादारों, 3 मसायब सुनते जाइए, बस 3 टुकड़ा। पहला टुकड़ा, जब जनाबे फातिमा को हजरत अली गुस्ल दे चुके, सबसे बड़ा मसायब है। आप पहले दिल बैठे हुए हैं प्यारे रसूल की प्यारी बेटी का मातम करने के लिए। अरे इस
इस फर्श पर वो दुखियारी शिकस्ता पहलू वाली माँ भी आती है जो अपनी पसलियों का दर्द भूलकर अरे अपने लाल का मातम करने आती है। अज़ादारों, आज उस बीबी के मसाइब है, रसूल खुदा की खिदमत में उनकी बेटी का पुरसा पेश कर दिया जाए। ऐ इज्जतों वाली बीबी, अरे जिसके जल सदके में ये कायनात खल्क हुई है, ऐ बीबी, अरे हम आपका पुरसा आपके वालिदे मोहतरम को पेश करते हैं। जुमला सुनिए, जनाबे फातिमा को 7 चादरें दी गई थी कफन में। नहीं समझ में आया? पहली चादर दी गई, अरे खून में तर हुई, दूसरी दी गई, वो भी तर हुई। जब 7वीं चादर देने की बारी आई ना, एक मर्तबा ज़ैनब ज़हरा के लाशे पे आवाज आई, अली रहने दे, मैं अपने जख्म मैदान महशर में अल्लाह को दिखा। जनाबे ज़हरा ने यूं ही नहीं कहा था, सुब्बत अलैया मसाइब लावन्ना। अज़ादारों, बीबी ने जो सबसे पहला शेर कहा है ना, वो यही मर्सिया था। अरे बाबा, आपके बाद उम्मत ने इतने जुल्म ढाए, अगर ये जुल्म अरे उम्मत पर पड़ते, दिन पर पड़ते, तो वो स्याह रात में तब्दील हो जाते। हम ज़ाकिरीन से सुनते हैं, खैमे जलाए गए, बीबी दरबार में गई, बूढ़ी होकर वापस चली आई। अरे एक लम्हा कितनी देर दरबार में? 2 घंटे, 4 घंटे। अरे वो अब निकाह जिसका खुला सर आसमान ने न देखा था, वो बीबी दरबार में आप तसव्वुर कैसे कर ले रहे हैं? अरे आपकी आंखों से आंसू। ओए होए होए। और दूसरा बयान सुनिए, अली ने ज़हरा अकेली ऐसी मस्तूरात है पूरी कायनात की, जिसकी 40 खबरें अली ने बनाई, जिसकी 40 खबरें अली ने बनाई। अली कब्र बनाकर घर वापस आए, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम बाबा के पास आए, कहा बाबा अम्मा को दफन करना था, इतनी देर क्या कर दी, इतनी देर क्यों हो गई? अली ने कहा बेटा मैं माँ को दफनाने नहीं गया था, इन मदीने वालों से तेरी माँ को छुपाने गया था। अरे ये तेरा बाबा बेल चालिए हुए 40 कब्रें बनाकर आ रहा है। तीसरा मसाइब सुनेंगे, वो तो मूल मसाइब बीबी का। अज़ादारों, तीसरा मसाइब सुनिए और मजलिस तमाम। मसाइब कैसे सुनेंगे ये आप जानिए, और इस मसाइब की तफसीर नहीं है। अज़ादारों, जिस दिन से दरवाजा जलाया गया और तीसरी जमात-उस-सानी तक इमाम हसन और इमाम हुसैन ने और घर के बच्चों ने जनाब ज़हरा का चेहरा नहीं देखा। कभी ज़हरा चादर से चेहरे को छुपाती, कभी बच्चों से मुंह फेर लेती। अरे ज़ैनब ने कहा अम्मा चेहरा क्यों न दिखाती? बीबी ने कहा बेटा चेहरा उस वक्त देख लेना कि जब मैं कब्र में उतारी जाने लगूं, जब मैं मर जाऊं, बेटा उस वक्त चेहरा देख लेना। इमाम हसन माँ के जनाजे के करीब आए, चादर हटाई, माँ का चेहरा देखा, कहा हुसैन तलवार निकाल, हुसैन तलवार निकाल। ये मेरी माँ के चेहरे पर ये इतने तमाचों के निशान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही ज़ैनब कथा बाबा, क्यों दे दिया बाबा, क्यों दे दिया नौहा। यही ज़ैनब कथा बाबा, क्यों दे दिया बाबा, क्यों दे दिया। भैया मेरा मारा गया बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। लोहा यही ज़ैनब कथा बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया।
नबी कथा बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। जब आग लगी घर में मेरे आप कहाँ थे, असबाब मेरे लूटे गए आप कहाँ थे, देती रही मैं तुमको सदा बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। नौहा यही ज़ैनब कथा बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। वो खाक पे सब बैठे हुए अहले हरम हैं, बाबा मेरे हर एक के बस ताज़े ही गम है, शैतानिया है बेपर्दा बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। नौहा यही ज़ैनब कथा बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। मक्तल में सिनाक बरे दिशान ने खाई, सर पीट के माथे में से बाहर निकल आई, जब दस्त में लाशा आया बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। नौहा यही ज़ैनब कथा बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। दरिया पे कलम दोनों हुए बाजू जरी के, सुनती हूँ लगे तीर थे आँखों में अखी के, वो देखो है लाशा पड़ा बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। नौहा यही ज़ैनब कथा बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। पामाल हुआ कासिम ज़ीशान का लाशा, एक शब की बेआई भी हुई दश्त में बेवा, बेचैन है उम्मे फरवा बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। नौहा यही ज़ैनब कथा बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। नौहा यही ज़ैनब कथा बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। प्यासी है कई रोज से मासूम सकीना, वो खाक पे है बैठी हुई देखो सकीना, है आग से कुर्ता भी जला बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। नौहा यही ज़ैनब कथा बाबा, क्यों देर किया बाबा, क्यों देर किया। I'll say,
इमाम शहीद शहीद इमाम शहीद गरीब इमाम गरीब गरीब आका इमाम हुसैना मौला इमाम हुसैना आका इमाम हुसैना मौला इमाम हुसैना देश मदीना छोड़ के शाह बन कर बलमाए अरे सत की टेक पे चांद की दस को कुल परिवार लुटाए जग में आग लगौले राकस पापिन की ललकार अरे कल जुग सागर धर्म की नैया तुमरे दम से पार हुसैन इमाम हुसैन शहीद इमाम शहीद गरीब इमाम गरीब आका इमाम हुसैना मौला इमाम हुसैना आका इमाम हुसैना मौला इमाम हुसैना अहमद रूपी अकबर कासिम औनो अलम बरदार अरे क्या क्या सत की बलि चढ़ाई कैसी लहू की धार झूले की निर्मल कोमल वाके गले में तीर अरे सत की रक्षा धर्म की चिंता नैनन एक ननीर हुसैन इमाम हुसैन शहीद इमाम शहीद गरीब इमाम गरीब इमाम हुसैन